नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की बात में। आज हम गहराई से समझेंगे कि बिहार क्यों पिछड़ा रह गया। एक ऐसा राज्य जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के मंदिर बनाए, लेकिन आज विकास की दौड़ में पीछे है। चलिए, इतिहास से लेकर आज की स्थिति तक हर पहलू को समझते हैं। भाग 1, बिहार का गौरवशाली इतिहास, नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन मूर्तियों, चंपारण आंदोलन की तस्वीरें। दोस्तों, बिहार हमेशा से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे। चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब यहीं से निकले। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब बदल गया। औपनिवेशिक शोषण ने बिहार को सिर्फ कच्चा माल देने वाला राज्य बना दिया। उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सब रुक गया। यही से पिछड़ेपन की शुरुआत हुई। भाग 2, स्वतंत्रता के बाद की राजनीति, राजनीतिक रैलियों, पुराने नेताओं के विजुअल। आजादी के बाद उम्मीद थी कि बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता। सरकारें आईं और गईं, लेकिन योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं। जातिवाद और भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को खोखला कर दिया। नीति बनी, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुई। नतीजा, विकास वहीं का वहीं रुक गया। भाग 3, अर्थव्यवस्था और खेती की चुनौतियां। खेती, सूखा, बाढ़, खेत में काम करते किसान के दृश्य। दोस्तों, बिहार की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती में अभी भी पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं। बड़ी समस्या यह है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं, बार बार बाढ़ और सूखा आते रहते हैं। इससे खेती घाटे का सौदा बन गई और किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। दूसरी तरफ, उद्योग का विकास न होने की वजह से नौजवानों के पास दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। भाग 4, शिक्षा और रोजगार की कमी। खस्ताहाल स्कूल, कॉलेज और ट्रेन में सफर करते लोग। अब बात करते हैं शिक्षा की। बिहार में स्कूल और कॉलेज की स्थिति लंबे समय तक खराब रही। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव रहा। जब स्किल ही नहीं होगी तो नौजवान नौकरी कहां पाएंगे? नतीजा, बड़े पैमाने पर पलायन। लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई जाकर मेहनत करने लगे और बिहार का टैलेंट दूसरे राज्यों में खपने लगा। भाग 5, अपराध और नक्सलवाद। अपराध और नक्सल क्षेत्रों के विजुअल। कुछ दशक पहले तक बिहार का नाम सुनकर निवेशक डर जाते थे। अपराध, जातीय हिंसा और नक्सलवाद ने माहौल खराब कर दिया। निवेश नहीं हुआ, फैक्ट्रियां नहीं लगीं और रोजगार के मौके नहीं बने। भाग 6, आज की स्थिति और बदलाव। नए हाईवे, स्कूल, बिजली के खंभे, अस्पताल के फुटेज। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। पिछले 2 दशकों में सड़कों का जाल बिछा, बिजली की सप्लाई बेहतर हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। लेकिन यह शुरुआत भर है, असली काम अभी बाकी है। अगर अब उद्योग, आईटी सेक्टर और स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए तो बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। भाग 7, समाधान और भविष्य। युवाओं के समूह, टेक्नोलॉजी पार्क या स्टार्टअप ऑफिस के विजुअल। तो समाधान क्या है? पहला, उद्योग का विकास, राज्य में निवेश आकर्षित करना होगा। दूसरा, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को नौकरी के लायक बनाना होगा। तीसरा, अच्छा शासन, भ्रष्टाचार पर लगाम और सही नीतियों का सही क्रियान्वयन। 4, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, बाढ़ और सूखा से बचाव के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी होगी। तो दोस्तों, ये थी बिहार की कहानी, पिछड़ेपन से उम्मीद तक की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें आसपास की बात को। और हां, कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, बिहार की तरक्की की चाबी किसके हाथ में है।